हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ मैथ का फार्मूला समझेंगे जो कि आपको फिजिक्स समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू करते हैं ज्योमेट्री से। उसके बाद थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का भी देखेंगे, अलजेब्रा का भी देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वेक्टर में जाएंगे। वेक्टर का सारा जो भी रिक्वायर्ड है हमारे फिजिक्स समझने के लिए वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग फिजिक्स चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन जो है वो किसी भी पॉइंट पे 180 डिग्री का कोण बनाता है। दिस एंगल इज 180 डिग्री मींस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई रेडियन, पाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं 10 डिवाइडेड बाई 7 और 0.142 ये अप्रॉक्स होता है, ठीक। एक स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट पे 180 डिग्री बनाता है। उसी तरह स्ट्रेट लाइन की तरह फॉर्मूला देखते ज्योमेट्री देखते हैं हम लोग। अगर कोई दो लाइन पैरेलल कब होगा? जब दोनों इन्फिनिट पर मिलता हो, मतलब वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या कोई भी लाइन इक्वल एंगल बनाता है हमेशा। दो एंगल पैरेलल है, पैरेलल एंगल्स, पैरेलल लाइंस, they meet at infinity, मीन्स इंफिनिटी पर मिलता है, मतलब दैट इज दे नेवर मीट एट रियल पॉइंट। इंफिनिट मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब हर एक जगह पर अगर हम देखेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस जो है, इस लाइन से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है, दैट रिमेंस कांस्टेंट। इफ दिस one is d, this one will remain d, this one will remain even after very long distance it will remain d. So here the lines are called parallel lines. Perpendicular lines क्या होता है? If this line and this line is perpendicular, this line is perpendicular to this line, then they will subtend 90 degree at the point of intersection. पैरेलल का उल्टा होता है परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पर काटता है, पैरेलल में 0 डिग्री पर काटता है, मतलब दोनों 0 डिग्री दोनों के बीच में लगता है हमेशा। दो स्ट्रेट लाइन है, जैसे वे ट्रेन का पटरी हो गया, उसमें फिक्स रहता है जो इतना इतना डिस्टेंस के बीच में, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है, जैसे ब्रॉड गेज हो गया, मीटर गेज हो गया, उसमें डिफाइंड है जो इतना, मतलब स्टैंडर्ड है, इतना होना ही चाहिए दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये हो गया स्ट्रेट लाइन, और ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन। अब इसके बाद समझेंगे दो लाइन काटता हो, अगर राइट एंगल पर काटता है तो ये हो गया, ये एंगल हो गया थीटा इक्वल टू राइट एंगल, मीन्स इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये दो स्ट्रेट लाइन एक्यूट एंगल पर काटता है तो ये एंगल हो गया एक्यूट एंगल न्यू। अगर ये थीटा है तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर ये दोनों थीटा से ज्यादा, मतलब ये अगर एक्यूट होगा तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ये हो गया मान लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल,
थीटा ई ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये होना चाहिए बराबर है। तो राइट एंगल छोटा है थीटा तो 90 डिग्री से, तो ये हो गया एक्यूट एंगल, बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को काटती है उसमें खासियत क्या क्या होता है देखिए। ये टू स्ट्रेट लाइन्स कट इच अदर, तो ये कहते हैं सम्मुख का कोण। ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, मतलब सम्मुख के कोण बराबर होते हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये है स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच का जो होगा सम्मुख का कोण, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये अगर अल्फा है तो इसका सम्मुख का कोण ये हो गया तो अल्फा, ये भी बराबर होगा। उसी तरह दो अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल तो उसमें क्या क्या खासियत होगा, और अगर तीसरी रेखा काटती हो तो इसमें क्या क्या होगा, कौन कौन एंगल बराबर होगा। और ये थीटा है तो इसका सम्मुख का कोण ये थीटा है, तो ये भी बराबर ही इसके होगा। और पैरेलल है ये स्ट्रेट लाइन के, तो ये एकांतर कोण जो होता है दैट इज दिस एंगल विल बी दिस एंगल, और इसके बराबर जो है ये भी एंगल होगा, तो ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल, ये खासियत हो गया। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो these two lines are parallel to each other, ये सब याद रखना है। ये सब छोटा छोटा चीज है जो फिजिक्स के हर एक चैप्टर में लगभग जरूरी पड़ जाएगा आपको। और ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन। और ट्रायंगल में क्या खासियत है, ट्रायंगल में खासियत होता है सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये केवल ट्रायंगल का ही खासियत नहीं है, कोई भी आप पॉलीगॉन लीजिए, पॉलीगॉन मतलब कोई भी बहुभुज लीजिए, इस दो से ज्यादा भुजा वाला जो होगा वो बहुभुज हो गया, त्रिभुज हो गया क्योंकि तीन भुजा इसमें, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया इसमें चार भुजा है, ये चतुर्भुज हो गया। तो कोई भी पॉलीगॉन में होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इक्वल टू 2n minus 4 into राइट एंगल, ये खासियत है। ठीक, मतलब 2n minus 4 into 90 डिग्री, ये हो जाएगा। बाबा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को कॉमन ले लिए, 90 into 2 हो गया 180 डिग्री इंटू n minus 2। अब देखिए इसमें पुट अप करेंगे कोई भी n, मान लीजिए त्रिभुज है तो n बराबर 3 हो गया, चतुर्भुज है तो n बराबर 4 हो गया, क्योंकि इसके साइड्स जो है n वर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ट्रायंगल का, कितना हो जाएगा 180 डिग्री इंटू n minus 2, n बराबर 3 हो गया ट्रायंगल में, तीन साइड से 3 minus 2 और 180 डिग्री ही रह जाएगा, ट्रायंगल हो गया। उसके बाद रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल,
इंटू 180 डिग्री। मतलब चतुर्भुज अगर कोई भी है तो 2 गुणन तो 360 डिग्री इसका सम ऑफ इंटरनल एंगल का ही होगा। उसे तो पंचभुज है तो उसमें हो जाएगा पंचभुज पेंटागोन, पेंटागोनल, पेंटागोन है तो उसमें 5 भुजा है तो 180 5 माइनस 2 3 540 डिग्री होगा सम ऑफ इंटरनल एंगल्स हो गया। उसी तरह अब पेंटागोनल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, हेप्टागोनल हो गया, ऑक्टागोनल हो गया, जो भी होगा 6 7 अष्टभुज हो गया, सब ना सब में आप उसके इंटरनल एंगल्स के योग कितना होगा वो आप निकाल सकते हैं। हेक्सागोनल सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, इसका जो होगा हेक्सागोन का 180 डिग्री एन माइनस 2। हेक्सागोन है तो इसमें 6 बजा है, 6 माइनस 2 4 हो गया, 4 गुना 180 और 720 डिग्री हो गया हेक्सागोन। सिंपल है। अब देखिए ये तो हो गया सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, ऑल द 3 साइड्स। और ये ए बी है सी है तो इसके एक एंगल ए के सामने का भुजा जो होगा ये होगा स्मॉल ए, बी के सामने का भुजा जो होगा स्मॉल बी, सी के सामने का एंगल सी के सामने का भुजा जो होगा स्मॉल सी। तो पेरीमीटर हो जाए ए प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे लिखा जाता है 2s, एस वाला हो गया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। और ट्रायंगल का एरिया अगर निकालने के लिए कर दें, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 1/2 बेस गुना हाइट, ये होता है। कोई भी ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, या जो भी ट्रायंगल हो, सब में रूल लागू होता है। बेस हो गया BC, बेस तो BC, हाइट क्या होगा? ए से जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होगा ये हो गया हाइट, ए से परपेंडिकुलर डाले BC पे, ये होगा 90 डिग्री, तभी तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो ये हो गया हाइट। तो ये अगर मान लीजिए D तो AD पूरा AD 1/2 गुना बेस को BC बाबा B हो, AD हाइट बाबा H हो, यहाँ BC बाबा B हाइट AD बाबा H, बेस हाइट, इस केस में ये हो जाएगा 1/2 ये हो गया। सारे ट्रायंगल में ये लागू होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C, यहाँ पे S वाला हमको दिया हुआ A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 दिया हुआ, ये भी एक फॉर्मूला था। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C।
गया सेमी पेरीमीटर, इसको बोला जाता है, पेरीमीटर का आधा हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल सबसे इजी होता है, तो आपको हाइट भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, क्योंकि उसमें राइट एंगल होता है। ये जो है बेस के ऊपर, ये अगर बेस है तो यही इसका हाइट भी है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो एरिया वाला है 1/2 गुना H1 बी, और राइट एंगल ट्रायंगल लेके हाइपोटेन्यूस का हाइपोटेन्यूस ये होता है रोटेटर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये एल मान लिया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस ए स्क्वायर बार मतलब एच स्क्वायर बार बी स्क्वायर, एक मान लीजिए हाइट एच स्क्वायर, एच मान लीजिए, एच हो गया रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसका ये खासियत है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तक समझ गया हूँ। और किसी भी ट्रायंगल में एक दो खासियत और होता है, पहले समझ लेते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसमें होता क्या है, बेस पर जो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो इसमें जब भी यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाएगा ये इस साइड को बाइसेक्ट करता है। ए मान लीजिए ए है, ये बी सी है, डी है, तो बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, ए डी perpendicular drawn on side BC from vertex A। ठीक है, तो ये खासियत हो जाता है इसमें। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल का खासियत होता है। तो ये हो गया A/2, ये भी हो गया A/2, ये B, ये C, तो एरिया हो जाएगा इसमें खासियत क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू लंब का हाइट हो जाएगा एच स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर बाय 4 का ये हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब साइड्स तो ये भी साइड्स तो इक्वल होता ही है। ठीक, इसमें साइड्स बराबर हो जाए, बी बराबर सी हो जाए, ये खासियत है इसका। और इतना हो गया आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल।
उसका भी क्षेत्रफल एक बार दुगुना आधार होना चाहिए, 1/2 गुना इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें खासियत होता है कि तीनों एंगल जो होता है, तीनों साइड्स बराबर होता है, ए बी सी, ए बराबर बी और सी। इसमें ये भी खासियत होता है, सारे एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। ए बराबर बी बराबर सी, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी और 60 डिग्री, तो ना 60 से 180 हो गया। इसका एरिया का एक और फॉर्मूला आता है, √3/4, एक भुजा बराबर होता है, एक भुजा कोई भी ए अगर ले लिया जाए तो √3/4 ए स्क्वायर, ए साइड ऑफ लेटरल ट्रायंगल, ये हो गया। ट्रायंगल में इतना समझ लेने के बाद अब आती है एरिया, समझ गया, टाइप्स समझ लिए एरिया एंगल में, अच्छा एंगल ट्रायंगल का समस्या आता है। अब जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब तो समझना आसान है। रेक्टेंगल में होता क्या है, दो साइड्स, ये साइड्स और ये साइड्स, ये होता है क्वाड्रिलेटरल में, और ये साइड और ये साइड होता है, और एक सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री, ये हो गया रेक्टेंगल। पेरीमीटर जो होता है 2 × a + b होता है, एरिया a × b होता है। इसी तरह स्क्वायर है, स्क्वायर में होता है तो सारे साइड्स बराबर होता है, ये अगर ये है तो ये भी है, ये भी है। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये जो 4 पेरीमीटर, और एरिया क्या है, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया स्क्वायर का, ये हो गया रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में भी अगर जोड़ेंगे तो ए अगर ये है, बी अगर ये है, बी अगर ये है, बी अगर ये है, पेरीमीटर ए जोड़ बी जोड़ ए जोड़ बी, 2 × a + b स्क्वायर हो गया। उसी तरह आता है पैरेललोग्राम, लेकिन दोनों साइड बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम जो होता है वो इस टाइप का, मतलब ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, ये अगर ए है साइड